कई कार्यकर्ता कहता है आरएलपी के अब की बार टक्कर में रहेंगे, और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई जब एक के सामने दो मिलके लड़ रहे हो तो अपने आप ही बता दो कि मजबूत कौन है। तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत दिन तक लगभग डेरा डाल करके बैठने के बाद बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं मौका लगा और गठबंधन हुआ है। मैं तो ये बताऊंगी कि सांसद जब थे, जो गठबंधन के अभी कैंडिडेट हैं, उन्होंने उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और उन्होंने सीट निकाल ली थी उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने गठबंधन को छोड़ा, और छोड़ने के बाद में मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि जो इतने लंबे समय से अटके हुए काम थे, जो उनको करवाने चाहिए थे, उन्होंने नहीं पूरे करवाए। चाहे वो शहर का, जो नागौर शहर की बात करें, अपन ज़्यादा दूर भी क्यों जाएँ, आरओबी के इतने टाइम से अटके हुए काम थे, वो शुरू हो गए हमारे आते के साथ ही। हम चाहे चुनाव हार गए हों, लेकिन जो आज सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी का, उसका पूरी तरह से समर्थन है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो। आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद में ज्योति मिर्धा की मुसीबत बढ़ती जा रही है। नागौर के भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के मुसीबत में इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ज्योति मिर्धा खुद ने बयान दिया था कि एक साथ में दो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो मजबूत कौन होगा। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल को मजबूत बताया है, लेकिन ज्योति मिर्धा का कहना है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं चाहती हूं कि भाजपा 400 पार बता रहे हैं, मोदी सरकार की एक बार 400 पार सपना है, वह एक बार पूरा हो पाए। ज्योति मिर्धा ने क्या कुछ कहा है, उनका एक बार आप इंटरव्यू सुन लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, उसके लिए। और टिकट तो मेरा तो बहुत पहले अनाउंस हो गया था, पहली लिस्ट में ही आ गया था। गठबंधन का जो टिकट है वो अब अनाउंस हुआ है। जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया आपको, क्या कहना चाहोगे आप? मैं समझती हूँ कि मोदी जी की जिस तरीके की पिछला कार्यकाल रहा है 2 बार से, जनता का एक मानस है कि भाई तीसरी बार भी उनको एक मौका दिया जाए। राष्ट्र के लेवल पे अगर देखें तो मोदी जी से ज़्यादा मेरा ख्याल कोई भी ऐसा सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। मैं सोचती हूँ कि जनता की भावना है, राम मंदिर के बाद में भी ये जनता की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत करके निकले। मोदी जी का नारा है 400 पार का, और पूरा विश्वास है मुझे कि राजस्थान के अंदर जो 25 की 25 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। कांग्रेस और आरएलपी के साथ में गठबंधन हुआ है, क्या कुछ मानते हो? कई कार्यकर्ता कहता है आरएलपी के अब की बार टक्कर में रहेंगे, और क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई जब एक के सामने दो मिलके लड़ रहे हो तो अपने आप ही बता दो कि मजबूत कौन है। तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत दिन तक लगभग डेरा डाल करके बैठने के बाद बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं मौका लगा और गठबंधन हुआ है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के पास पहली बात कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था, फिर उन्होंने लास्ट में जाते जाते इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ टाइप का किया है। ज़्यादातर जो स्थानीय नेता थे कांग्रेस पार्टी के, अभी वो समझ में आ रहा है कि वो भी इस गठबंधन के खिलाफ थे, क्योंकि कितने दिन चलेगा, सबके मन में एक शंका है कि ये क्या लोकसभा तक का गठबंधन है या लोकसभा के बाद तक का, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा चुनाव जो ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं वो हमारे पंचायती राज के चुनाव होते हैं। और अगर उस टाइम पर जो लोग आज कांग्रेस के साथ में थे और आज अगर आरएलपी को समर्थन देते हैं, तो कल को कहीं ऐसा नहीं हो कि जिनको आज समर्थन दे रहे हैं वही उनके सामने आके चुनाव लड़ें। तो ये शंका लोगों के मन में बहुत भारी है, और मुझे लगता है इस चीज़ का जो नुकसान है उस गठबंधन को होगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे और मजबूती मिलेगी। जी, जिस तरह नागौर में कार्य हुआ पिछले सालों में, और क्या मानते हो, और अब की बार आपकी विजय हो गई तो आपके मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे मैम? मैं तो ये बताऊंगी कि सांसद जब थे, जो गठबंधन के अभी कैंडिडेट हैं, उन्होंने उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और उन्होंने सीट निकाल ली थी उस टाइम पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने गठबंधन को छोड़ा, और छोड़ने के बाद में मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि जो इतने लंबे समय से अटके हुए काम थे, जो उनको करवाने चाहिए थे, उन्होंने नहीं पूरे करवाए। चाहे वो शहर का, जो नागौर शहर की बात करें, अपन ज़्यादा दूर भी क्यों जाएँ, आरओबी के इतने टाइम से अटके हुए काम थे, वो शुरू हो गए हमारे आते के साथ ही। हम चाहे चुनाव हार गए हों, लेकिन जो आज सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी का, उसका पूरी तरह से समर्थन है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो। यही कारण है कि चुनाव के नतीजे आने के जस्ट बाद में आरओबी का काम शुरू हो गया। जो पुराने अस्पताल में हॉस्पिटल शुरू करने की बात थी, उसका काम शुरू हो गया। तो अगर इच्छा शक्ति होती है तो आदमी काम करवा सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे क्षेत्र के लिए, पूरे ज़िले के लिए, नागौर लोकसभा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूं। जी, रिजपाल सिंह ने अब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, कितना कुछ सारा मिलेगा, क्या कुछ मानते हो आप? मुझे लगता है इसका पूरे जो ये किसान बेल्ट है, इसके अंदर पूरे में ही फ़ायदा मिलेगा। रिजपाल जी हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स का लोकसभा, विधानसभा चुनाव तक से पहले उनका ये मानस था कि वे किसी तरह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। कुछ कारणों से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बातचीत पहले चलती रही, लेकिन अब वो चीज़ फलीभूत हुई है। मुझे लगता है इसका भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, चाहे राजसमंद की सीट हो, चाहे वो नागौर की सीट हो, चाहे हमारे आसपास के जो सीटें हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। आपकी विजय किस प्रकार से मानते हो आप?
मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ कि नागौर में आज ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन जैसा मैंने अक्सर दोहराया है कि किसी भी चुनाव को चुनौती से कम नहीं मानना चाहिए। समीकरणों का चुनाव होता है। हमारा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्य लोग हैं उनको एक एक करके टच कर सकें, क्योंकि बड़ा चुनाव है, एक माहौल का चुनाव होता है। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उस चीज़ का हम लोगों को एडवांटेज है। तो हमें टिकट भी पहले अनाउंस हुई, उस चीज़ का भी हमने फ़ायदा उठाया कि मुख्य लोगों से हम या तो मिल चुके हैं या फ़ोन पे संपर्क कर चुके हैं या उनके साथ में जाकर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कर चुके हैं। ये थे ज्योति मिर्जा, जो कि भाजपा प्रत्याशी है, नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हनुमान बेनीवाल है, जो कि कांग्रेस आरएलपी गठबंधन के साथ में हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल भी एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में सांसद भी हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया है। जब मैंने ज्योति मिर्जा का इंटरव्यू लिया, ज्योति मिर्जा ने कहा था कि हनुमान बेनीवाल को मजबूत इसलिए बताया क्योंकि एक साथ में गठबंधन है। उसके बाद में ज्योति मिर्जा ने कहा था 400 पार का मोदी जी का सपना है, ये एक बार 400 पार सपना पूरा हो जाए। आप सभी नागौर की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर भाजपा के निशान पर वोट देने की कोशिश करें, और ये मोदी जी का 400 पार का सपना है। लेकिन ज्योति मिर्जा एक ऐसी क्यों बात कह दी कि एक साथ में दो पार्टी को मजबूत क्यों बताया है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात सोचने को मिलेगी। लेकिन एक साथ ही मैंने एक और सवाल किया था कि रिचपाल मिर्जा, जो कि कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, रिचपाल मिर्जा से कितना कुछ सहारा मिलेगा। तो ज्योति मिर्जा ने ये भी कहा था कि रिचपाल जी हमारे सीनियर लीडर है, किसान वर्ल्ड का पूरा है, जो कि किसान है, किसान कौमी से आते हैं, वह एक पूरा भरपूर सहारा मिलेगा ज्योति मिर्जा को। ये ज्योति मिर्जा ने एक भरोसा लिया है, एक सपना लिया है। अब ये देखने को जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योति मिर्जा को कितना कुछ सपोर्ट मिलेगा और क्या अगला सांसद नागौर का कौन बनेगा। अगर आपकी राय होगी तो हमें भी एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताकर अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।